बात करूं तो ये 22 मार्च 1912 को हुआ था। अब ये 22 मार्च 1912 को ही क्यों हुआ था? तो देखिए इसके पीछे कारण क्या है कि 22 मार्च 1912 को बंगाल का विभाजन हुआ था और उसी समय बिहार नामक राज्य जो है वो अस्तित्व में आया। इसके बाद 1936 ईस्वी में बिहार तथा उड़ीसा का विभाजन हुआ। दोस्तों स्वतंत्रता मिलने के बाद 2000 ईस्वी में बिहार का एक और विभाजन हुआ और झारखंड राज्य इससे अलग कर दिया गया। वर्तमान में बिहार भारत के नॉर्थ में स्थित है जिसकी राजधानी पटना है। अगर बिहार के नेबर्स की बात करूं तो नॉर्थ में नेपाल, ईस्ट में पश्चिम बंगाल, वेस्ट में उत्तर प्रदेश और साउथ में झारखंड स्थित है। दोस्तों बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 12वां तथा जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। दोस्तों बिहार की राजधानी तथा सबसे बड़ा शहर पटना है जिसका ऐतिहासिक नाम मतलब पटना का जो ऐतिहासिक नाम है वो पाटलिपुत्र है। बिहार राज्य में कुल 38 जिले हैं तथा इसका जो क्षेत्रफल है मतलब जो एरिया है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों अगर बिहार की कुल जनसंख्या की अगर मैं बात करूं तो वो है 10,40,99,000, जिसमें पुरुषों की जो जनसंख्या है वो है 5,42,78,000 और महिलाओं की जो जनसंख्या है वो है 4,98,00,000। और यहाँ की जनसंख्या घनत्व मतलब डेंसिटी जो है वो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों जनसंख्या घनत्व मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी के दृष्टि से अगर देखा जाए तो बिहार का भारतीय राज्यों में प्रथम स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखें तो सबसे बड़ा जो जिला है वो है पटना और सबसे छोटा जो जिला है वो है शेखपुरा। सबसे जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो है शिवहर और कम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो है कैमूर। दोस्तों बिहार की कुल साक्षरता दर मतलब जो लिटरेसी है वो 61.80% है, जिसमें जो पुरुषों की जो लिटरेसी है वो 71.20 है और महिलाओं को जो लिटरेसी है वो 51.5% है। दोस्तों अगर बिहार की जनसंख्या वृद्धि के मैं अगर बात करूं तो 2001 से लेकर 2011 के बीच में जो जनसंख्या वृद्धि दर था वो 25.24% था मतलब 25.24% था, जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो जिला था वो मधेपुरा था और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो जिला था वो गोपालगंज था। दोस्तों बिहार राज्य की सेक्स रेशियो मतलब लिंगा अनुपात की अगर मैं बात करूं तो 1000 मेल पे 918 फीमेल है, जिसमें सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जो जिला है वो गोपालगंज है और सबसे कम लिंगानुपात वाला जो जिला है वो मुंगेर है। बिहार राज्य में हिंदुओं की संख्या करीब करीब 83.2% है, जबकि मुस्लिमों की जो कुल संख्या है वो 16.5% है। दोस्तों बिहार की मुख्य जो भाषा है वो हिंदी, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, मगधी आदि हैं। बिहार के प्रमुख अगर पर्व की अगर मैं बात करूं तो इसमें दशहरा, छठ, होली, श्री पंचमी, दिवाली, महाशिवरात्रि, नाग पंचमी, मुहर्रम, ईद तथा क्रिसमस आता है। ठीक है। बिहार की अगर प्रमुख नदियों की अगर मैं बात करूं तो इसमें गंगा, बागमती, कोसी, कमला, गंडक, घाघरा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल आदि सारी नदियां आती हैं। बिहार की राजकीय भाषा हिंदी है तथा बिहार की जो द्वितीय राजकीय भाषा है वो उर्दू है और बिहार का जो उच्च न्यायालय है वो पटना में है। बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? वो गौरैया है और राजकीय वृक्ष पीपल है। दोस्तों राजकीय मछली मंगूर को माना जाता है और बिहार का जो राजकीय पुष्प है वो गेंद का फूल है। बिहार का राजकीय पशु बैल है। राजकीय जो चिन्ह है वो बोधि वृक्ष है और राज्य मतलब बिहार राज्य का जो महापर्व किसको माना जाता है? वो छठ पूजा को माना जाता है। तो मतलब बिहार राज्य का महापर्व महापूजा जो होता है वो छठ पूजा होता है। दोस्तों अब बिहार के पॉलिटिकल डिवीजन के बारे में बात कर लेते हैं। बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं। मतलब विधानसभा की जो सदस्यों की जो संख्या है मतलब बिहार में विधानसभा की जो सदस्यों की संख्या है वो 243 है। अगर मैं केंद्र सरकार की बात करूं तो बिहार से 40 सांसद लोकसभा के लिए जाते हैं और राज्यसभा सदस्यों की जो कुल संख्या है वो 16 है।
बिहार के विधान परिषद सदस्यों की जो कुल संख्या है वो 75 है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं बिहार के हिस्ट्री के बारे में, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, हम जो भी क्वेश्चन बताने जा रहे हैं वो एग्जाम में सबसे ज़्यादा टाइम पूछा गया है, इसलिए हमने उन क्वेश्चंस को इस वीडियो में शामिल किया है। तो देखिए, जैसे हमें सबको पता है कि बिहार में स्थित जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। दोस्तों, प्राचीन काल में मगध जो साम्राज्य था वो देश के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। दोस्तों, राजधानी पाटलिपुत्र मतलब पटना की जो स्थापना है वो उदयन ने की थी। मगध की जो आरंभिक राजधानी कहाँ थी, तो वो राजगीर थी। द्वितीय बौद्ध संगति का जो आयोजन है वो किसके शासनकाल में किया गया था, तो देखिए, ये कालाशोक के शासनकाल में ही द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का जो संरक्षक थे वो कौन थे, अशोक थे। चतुर्थ बौद्ध संगति का जो आयोजक कनिष्क के समय में हुआ था। दोस्तों, मौर्य काल में सबसे प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र जो था वो तक्षशिला था। मेगास्थनीज का 315 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र मतलब पटना में आगमन हुआ था। मेगास्थनीज ने ही एक बुक लिखा है जिसका नाम इंडिका है, और उस बुक से ही हमें राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन और सैन्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। दोस्तों, महावीर का जो जन्म स्थान है वो कुंडा ग्राम जो बिहार में ही पड़ता है। आर्यभट्ट जिन्होंने जीरो की खोज की थी वो भी पाटलिपुत्र नगर से ही बिलोंग करते हैं। दोस्तों, बिहार में तुर्क शासन की जो स्थापना है वो बख्तियार खिलजी ने 1198 ईस्वी में किया था। बिहार में गोलघर का जो निर्माण है वो गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की जो दीवानी का अधिकार है उसको प्रदान किया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान दाऊद